जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित साधक समूह, बच्चियों एवं बच्चियों, आज 7 अगस्त 2025 इस रक्षाबंधन के कार्यक्रम का प्रथम दिन झुंझुनू जिला राजस्थान में अपने लोगों ने संत मत की साधना किया। संत मत सबसे ऊंचा मत है। संत मत से ही यह सारी शाखाएं निकल गईं और एक मत से ही बहुत सी शाखाएं हो गईं, मत मतांतर हो गए। एक धर्म से बहुत सारे धर्म बन गए। जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे युग बदलता गया, लोग बदलते गए, समय बदलता गया और इसमें भी बदलाव लोगों ने ला दिया। लेकिन जो संत आए कलयुग में, वो उसी मत के अनुसार ही चले जो उस प्रभु का मत है, प्रभु की इच्छा है। तो प्रेमियों, यह सबसे ऊंची साधना है। इससे शरीर को चलाने वाली जो शक्ति जीवात्मा है, ये अपने मालिक के पास पहुंच जाती है। बाकी मतों की जो साधना है, तरक्की तो उसमें भी होती है। जीवात्मा सूरज यानी शरीर से निकलती है, जीवात्मा निकलती है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि रास्ते में विघ्न है, बाधा है, रास्ता अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो संत मत की साधना है, ये हर रास्ते से निकाल करके और हमेशा हमेशा के लिए जीवात्मा को अमर कर देती है। यह रास्ता अमर कर देता है। अमर लोक में ये जीवात्मा पहुंच जाती है, अविनाशी लोक में ये जीवात्मा पहुंच जाती है। अविनाशी किसको कहते हैं? जो कभी नष्ट न हो, खत्म न हो। बाकी नीचे के जो ये हैं, ये खत्म हो जाते हैं, महाप्रलय में खत्म हो जाते हैं, बदलाव हो जाता है। तो इस समय पर हमारे गुरु महाराज जैसे संत ने इसको बहुत सरल बना दिया। उनके जाने के बाद भी सरलता लाई गई इसमें। अब इतना भी अगर आप न कर पाओ, जीव इतना भी न कर पावे, तो फिर तो ये ज़िंदगी बेकार है। कहा ना, भजन बिना बेकार है जीवनी। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। इस दुनिया में बेकार है फिर ये जीना। क्यों? क्योंकि जीने खाने का तो काम पशु और पक्षी भी करते हैं, तो मनुष्य शरीर पाने का मतलब क्या निकला? इसलिए प्रेमियों, बराबर आदत डालो। यहाँ तो आप लोग बैठे, मैंने देखा काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे। पहले दिन जब बैठाया गया तो कुछ लोग उसको पुशुक भी कर रहे थे,
लेकिन जब लगातार बैठने लगे, आदत बन गई, मन लग गया, तो बैठने लग गए। अब यही आदत बनी रहे, घर पर भी अगर यही आदत बना ले गए तो समझो फिर तो काम बन जाएगा, और नहीं तो सूख जाओगे तो फिर पछताओगे। यह आया अवसर निकल जाएगा। ये जो जीवन का अवसर मिला है जीने का, भजन करने का, खाने का, रहने का और भजन करने का, ये निकल जाएगा। ये तो जिंदगी क्या है, यह पानी के बुलबुले की तरह से है। पानी बरसता है, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते छिप जाते हैं। ऐसे ये जीवन लीला खत्म हो जाएगी, समय पूरा हो जाएगा, शरीर धड़ाम से गिर जाएगी, जीवात्मा कब्ज हो जाएगी, कैद हो जाएगी। कौन कैद कर लेगा? वो जिसने ये शरीर दिया है कुछ समय के लिए कि भजन कर लो और निकल जाओ अपने घर, हम फिर रोक टोक नहीं करेंगे। तो प्रेमियों, बराबर भजन करते रहना। आप लोग आदत डालो, यहाँ भी आदत डालो, जब भी समय मिले तभी बैठो। देखो, भजन में मन न लगे उसके लिए प्रार्थना, सेवा का विधान संतों ने बना दिया कि सेवा करो, और सेवा के बाद भी मन एकदम न लग जाए, प्रार्थना करो, बैठ कर 2-4 प्रार्थना ही बोलो। तो प्रार्थना से क्या होता है? खिंचाव होता है ऊपर की तरफ। जैसे मान लो कोई ऐसे नीचे देखता हुआ जा रहा है, ऊपर नहीं देख रहा है, नीचे ही देखता हुआ जा रहा है। अब किसी से कुछ कहना है, उसको प्रार्थना करनी है कि साहब हमारा ये काम कर दीजिए, भाई आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि आप हमारे घर आइएगा, निमंत्रण है आपका। तो देखेगा ना, ऊपर सिर उठाएगा, उधर देखेगा, तभी प्रार्थना करेगा। तो नीचे से इसी तरह से झुकाव से ऊपर, झुकाव नीचे से कम होता है, इससे झुकाव खत्म हो जाता है। नीचे का देखना खत्म होता है, ऊपर का देखना, ऊपर की याद आती है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना ऊपर के धनी की जाती है। मान लो गुरु की ही प्रार्थना की जाती है, तो जो समर्थ गुरु होते हैं उनकी पहुंच होती है वहाँ तक, पावर होती है उनके अंदर। तो प्रार्थना जो की जाती है उससे क्या होता है? लगाव बढ़ता है उधर, और इधर दुनिया को आदमी भूलता है। अब यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रार्थना जब किया जाए तो उनको याद किया जाए, दुनिया को भूला जाए, बीच में दुनिया ना आ जाए, क्योंकि वो मौजूद भी हैं और वो दूर भी हैं। अगर आपने उनको देख लिया तो मौजूद मिलेंगे, और नहीं देख पाए हो तो बहुत दूर हैं। तो उस दूरी के बीच में और कोई चीज़ ना आनी चाहिए। इसलिए जब भी प्रार्थना की जाए तो जिनकी भी प्रार्थना की जाए उनको याद किया जाए। तो संत मत में सबसे पहले प्रार्थना किसकी की जाती है? गुरु की जाती है, क्योंकि गुरु ही सर्वेश्वर होते हैं। गुरु ही यानी समझो कि कदम कदम पर रास्ता बताते हैं, कदम कदम पर भटकने से बचाते हैं। गुरु ही रास्ता बताते हैं प्रभु से मिलने का, गुरु ही रास्ते पर चलाते हैं, गुरु ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए सबसे पहले गुरु की प्रार्थना की जाती है। तो गुरु का रूप याद करना चाहिए। आप कहोगे गुरु महाराज तो चले गए, गुरु महाराज चले गए, अब हम कैसे उनको याद करें? कुछ लोग कहते हो कि चेहरा भी भूल गया, तो भूल तो जाता है। पैदा होने से पहले आज बच्चा जीव जो होता है, बच्चा कहलाता है माँ के पेट में, उसको होश रहता है, उसके सामने कोई पर्दा नहीं रहता है, आँखों के सामने, तीसरी आँख के सामने कोई पर्दा नहीं रहता है, एकदम से निर्मल स्वच्छ साफ रहता है। अब पिछले जन्मों को देखता है, ऊपरी लोकों को देखता है, प्रभु का दर्शन, प्रभु की झलक करता पा जाता है, दर्शन करता रहता है। लेकिन बाहर निकलने के बाद माया का पर्दा पड़ जाता है। किसका? भूल और भ्रम का। आदमी देखो इस वक्त पर बहुत भूल जाता है, दिन की बात रात को वो भूल जाएगा, रात को सोएगा, फिर दूसरे दिन की बात भूल जाएगा, दिन आएगा रात में जो कुछ सपना देखेगा भूल जाएगा। तो भूलने की और भ्रम में पड़ जाता है।
आपको भी बहुत से लोग भ्रम में डाल देंगे। वो पुराने साथी मिल जाएंगे जिनके साथ आप तीर्थ करने जाते थे, जिनके साथ आप यानी समझो पूजा पाठ मंदिरों में इधर उधर जाते थे, वो फिर मिल जाएंगे तो फिर उधर ही ले जाएंगे। इस चीज़ को भूल जाओगे कि घट में तीर्थ, घट में गंगा, घट में जमुना, घट में सृजनहारा है। इस चीज़ को भूल जाओगे हैं कि घट में ही, अंदर में ही गंगा हैं, यमुना हैं, कृष्णा, कावेरी, सब नदियाँ अंदर में हैं, दिखाई पड़ती हैं, अंदर में स्नान होता है। इसको भूल जाओगे। घर में ही सब कुछ है, तीर्थ है, सृजनहारा है, जो शरीर की रक्षा करने वाला है, जो परवरिश करने वाला है, सब घट में ही है। लेकिन उसको भूल जाओगे और भ्रम में पड़ जाओगे, तो ये भूल और भ्रम का पर्दा पड़ गया और उसी में भटक जाते हैं। बहुत से लोग आप ये समझो भटक जाते हैं, सत्संगों में आते हैं, लेकिन बस कोई समझाने वाला मिल गया तो कहा तुम उधर मत जाओ, हम भी जय गुरुदेव बोलते हैं, हमारे पास आ जाओ, हम तुमको साधन सुविधा दे देंगे, हम तुमको तुम्हारा इंतजाम बच्चों का कर देंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ, तो बस फिर भटक जाता है। सच्चा रास्ता, सच्चा यानी रहनुमा को छोड़ करके और फिर भटक जाता है, उन्हीं का हाथ पकड़ लेता है। कि जिनके हाथ खाली होते हैं, जिनका नहीं समझो कि जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो उनका हाथ पकड़ लेता है, तो वो क्या देंगे आपको? जिसके जेब में होगा कुछ मांगोगे वही तो देगा, जिसके जेब में नहीं वो क्या देगा? तो ये भूल और भ्रम का पर्दा ये पड़ जाता है, माया का, काल का, तो आदमी जो है वो भूल जाता है। तो भूलने से ही बात बिगड़ती है। हमेशा मतलब की बात याद रखी जाती है। मतलब की बात को याद रखो। क्या मतलब की बात होती है कि भाई खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे, खाएंगे नहीं तो मेहनत यानी कैसे करेंगे, आराम नहीं करेंगे तबीयत खराब हो जाएगी, ये चीज़ें याद रहती हैं। लेटरिन जाने के लिए जंगल मैदान जिसको कहते हो जाने के लिए यानी याद रहता है, पानी याद रहता है, ज़रूरी चीज़ें याद रहती हैं, बाल बच्चों का देख रेख, पति की सेवा यानी याद रहती है, पत्नी की देख रेख, बच्चों की देख रेख याद रहता है। तो इसको क्यों बोलते हो? इसको बोलोगे तो ये भी सब सुलझ जाएगा, गृहस्थी भी सुलझ जाएगी। भूलना नहीं चाहिए यानी, तो भूलने की आदत हो जाती है, तो भूलने की आदत ख़त्म करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रार्थना याद होना चाहिए, प्रार्थना याद कर लो, जो कम से कम 2-3 प्रार्थनाएँ, 3 प्रार्थनाएँ तो सबको याद होनी चाहिए। और सुमिरन, ध्यान और भजन ये मुख्य चीज़ है, इसको आप लोग समझ लो। समय मिलेगा तो थोड़ा बहुत समझाया जाएगा, लेकिन अब आपका समय हो रहा है, अब समय की कीमत होती है, तो शाम से तो घोषित कार्यक्रम ही है, शाम को सुनाया जाएगा, शाम को सुना दिया जाएगा। अभी तो बस इतना ही याद रखो कि भाई हमको रोज़ करना है और कराना भी है, कराने का भी लाभ मिलता है। आप ये समझो कि साधना में मदद मिल जाती है, साधना कराओ अगर लोगों को, सुमिरन ध्यान भजन समझाओ अगर लोगों को, प्रेरणा अगर आप दो उनको, तो उससे भी मन मुड़ता है, दुनिया की तरफ से मुड़ता है। कभी ग्लानि भी आती है कि भाई हम तो लोगों को बता रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा बताया हुआ आदमी देखो ये कर रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भी करें। तो आप ये समझो कि उससे फिर क्या होता है, उससे पर्दा हटता है, उससे कर्म करते हैं, उससे मालिक से मिलने में आसानी हो जाती है। तो कराओ भी लोगों को, बताओ भी लोगों को। यहीं पर आप देखो बच्चियों को समझा दो, माताओं को समझा दें, और जो भाई लोग हो, जो आप नामदानी हो, नामदानी लोगों को समझाओ, और खुद भी कराओ। साथ में लोग आओ यहाँ तो उनको भी लाओ, बैठाओ, उनकी भी आदत डालो। ये मत सोचो पहली बार आया है नाराज़ हो जाएगा, सोने नहीं देंगे, तो सोने के लिए आया है, करो भाई। सोते सोते तो ज़िंदगी निकल गई, रात गंवाया यानी रात गंवाया सोकर, और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, सब कौड़ी बदले चला जाएगा, और कौड़ी बदले ये जा रहा है। क्यों?
क्योंकि वही आदत, दिन में खाया और रात को सोया, वही काम यानी समझो पहले भी जीवन में करते रहे, यानी खाओ कमाओ बच्चा पैदा करो और दुनिया संसार से चले जाओ, वही काम नाम दान लेते हुए समर्थ गुरु पाते हुए अगर करते रहे तो क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए कोशिश ये करो कि सब लोग करने लग जाएं, यहाँ जितना भी समय मिले। तो ज़्यादा देर तो यहाँ नहीं बैठाया जाएगा अब, क्योंकि कुछ सुनाना भी रहेगा और सुनाने में भी समय लगता है, और सब समय की कीमत रहेगी। आपको गोष्ठियाँ भी करनी रहेंगी, आगे की योजना भी बनानी रहेगी, अपना दैनिक काम भी करना रहेगा। आदमी बढ़ेंगे तो भंडारे की सेवा है, साफ सफाई है, पानी का इंतजाम, इसमें भी समय आपको देना पड़ेगा। लेकिन घर पर नियम बनाओ ज़्यादा समय तक बैठने की। अब ये ज़रूर है कि यहाँ सेवा के साथ साथ जो समय बचा है आपका, उसमें अगर बैठने की आदत डाल लोगे तो यह मन फिर बैठने देगा। नहीं तो जब यहाँ से जाओगे माहौल नहीं रहेगा वहाँ का, तो फिर उसी गृहस्थी में फंस जाओगे, उसी में फंस जाओगे, ये भूल जाएगा, वही अछला हो जाएगा और ये जो है पीछे हो जाएगा। इसलिए आदत डाल लो आप सब लोग। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय
नमस्ते।